हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज गुंडीचा मंदिर मार्जन जो लीला हुई थी चैतन्य महाप्रभु की, तो उस पर हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है और ये शुरू किया था चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु भगवान राधा और कृष्णा के युगल अवतार है, जो कलयुग में 500 साल पहले पश्चिम बंगाल में अवतरित हुए थे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम सेवा किस प्रकार करना है वो पूरे संसार को बताया। भगवान के प्रति हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए, भगवान का आदर कैसे किया जाता है और भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, जो मनुष्य जीवन का परम धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको व्यवहारिक तौर से समाज को सिखाया। और जब वो जगन्नाथपुरी में गए थे, रह रहे थे, उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव आने वाला था। और वो उत्सव से एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु अपने संगीगण के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए गए थे। और गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए बहुत सारे घड़े, जो पानी के घड़े होते हैं, 100 से भी अधिक चैतन्य महाप्रभु ने मंगवाए। और जो झाड़ू होता है सफाई करने के लिए, वो भी 100 से अधिक उन्होंने मंगवाए। आप सोच सकते हैं कि कितनी भव्य होगा वो मंदिर मार्जन। एक्चुअली जो गुंडीचा मंदिर है, मार्जन है, गुंडीचा मंदिर को हृदय, हमारा जो हृदय है उसके साथ उसका तुलना किया गया है। किस प्रकार हमें भी अपने भगवान के प्रति हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जो अनर्थ है जिसके कारण हम लोग इस संसार में दुख भुगत रहे हैं। हमारे हृदय में भोग करने की बहुत सारी इच्छाएं हैं, मगर भगवान की सेवा और प्रेम करने की इच्छा तनिक भी नहीं है। हालांकि आत्मा का स्वभाव है कि वो भगवान का दास है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिय उदय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम स्वाभाविक है, हमारे अंदर है ही, किसी के अंदर हम प्रेम डाल नहीं सकते। ये भक्ति सभी का क्या बोलते हैं उसको, जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आज लोग जो विरोध करते हैं, अरे ये तो आपके भगवान हैं, हमारे तो अलग भगवान हैं, हमारे तो फलानी माँ है, फलानी ये सब गलत है। आत्मा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही दास है। वो किसी और की सेवा और उससे कभी वो संतुष्ट नहीं रह सकती। सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। हाँ, अधोक्षज की सेवा ही आत्मा का धर्म है, परम धर्म है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये गुंडीचा मार्जन लीला में बहुत ही अच्छा एक समाज को संदेश दिया है कि किस प्रकार हम अपने हृदय को स्वच्छ करें। और हृदय वो भगवान का आसन है, उसमें भगवान को किस प्रकार हम वो आसन पे बुलाए, उनका स्वागत करें, उनकी स्थापना करें। आज भगवान दुखी इसीलिए है कि सभी लोग दुनिया भर के सभी प्रकार के कार्य करते हैं, मगर भगवान की सेवा का कार्य नहीं करते। भगवान को दुख नहीं है, भगवान को दुख इसी बात का है कि हम अपना कल्याण क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम अपना कल्याण नहीं सोचते हैं, बल्कि हम अपना सत्यानाश कैसे करें वही रात
दिन यही सोचते रहते हैं, हम लोग यही प्रयास करते रहते हैं, ये हमारे प्रयोजन होते हैं। मगर हम भगवान की इतनी मधुर भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की, जगन्नाथ की, वो हम अगर उसका अभ्यास और उसके मार्ग पे हम चलने लगते हैं तो हमारे समस्त प्रकार के सभी दुख नाश हो जाते हैं। तो ये गुंडीचा मार्जन लीला जो है वो जगन्नाथ मंदिर जो है, श्री मंदिर जिसे कहते हैं, उससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और जब जगन्नाथ वर्ष में एक बार जब सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो वो 9 दिन मंदिर से बाहर रहते हैं और आने जाने में एक दिन, और गुंडीचा मंदिर में वो 7 दिन तक रुकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि गुंडीचा मंदिर क्या है। गुंडीचा मंदिर वो राजा इंद्रद्युम्न जो थे, जिस समय जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ था, वो राजा इंद्रद्युम्न के धर्मपत्नी थे, गुंडीचा देवी। और जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर ही जगन्नाथ प्रकट हुए थे और वहाँ पर ही वो दारू ब्रह्म हुए थे। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को कहा कि आप वर मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने ये प्रार्थना की भगवान से कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। सोचिए, आज लोग मंदिर में चक्कर लगाते हैं धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, मगर यहाँ पर भगवान सामने से कह रहे हैं कि आप वर मांगिए मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और एक भक्त क्या मांगता है, प्रभु मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, कोई पुत्र नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग ये बंटवारा कर लेंगे, और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी कीर्ति में कोई भी बाधा है। देखिए, ये शुद्ध भक्त होते हैं। तो इसीलिए इंद्रद्युम्न महाराज ने ऐसा कहा भगवान से। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी गुंडीचा देवी, वो दुखी हो गई, और वो दुखी हो गई तो भगवान ने कहा कि तुम दुखी मत हो, मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। सोचिए, ये जगन्नाथ की लीला है, मधुर लीला। कितने दयालु है जगन्नाथ, क्योंकि वो जगत के नाथ है। और इसी प्रकार भगवान ने उनको इस प्रकार प्रोत्साहित किया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं वर्ष में 7 दिन तुम्हारे वहाँ आके रुकूंगा। जब मैं भक्तों को दर्शन देने के लिए जब निकलूँगा मैं साल में एक बार, तब तुम्हारे वहाँ आके मैं रुकूंगा। तो कितना अच्छा सेवा का मौका दिया गुंडीचा देवी को भगवान ने। 7 दिन वहाँ पर भगवान रुकते हैं और वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के उनको व्यंजन भोग अर्पित होते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान के पास सेवा होती है। और ऐसा कहा गया है कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है, श्री विग्रह, श्री क्षेत्र, वहाँ से भी ज़्यादा उत्तम दर्शन गुंडीचा मंदिर में है, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए अगर आप लोग भी जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं तो एक बार अवश्य जाइए और वहाँ के सभी क्षेत्रों के दर्शन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगी गणों के साथ वहाँ